वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 17 अध्याय में उद्धव जी के द्वारा सनातन धर्म के संबंध में प्रश्न किया। प्रश्न करने का कारण यह है कि भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए पिछले अध्याय में बताया कि मेरे भक्तजन जो कर्मानुष्ठान क्रियाकलाप करते रहते हैं वो मैं हूँ, माने उसको भगवान अपनी विभूति मानते हैं। भक्तों के द्वारा जो धर्म कर्म अनुष्ठान पूजा आराधना पाठ किया जाता है वह मैं हूँ, भगवत विभूति स्वरूप है। असल में इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के भक्तों के द्वारा जो उनकी समग्र चेष्टाएं भगवत समर्पित होकर के होती। तृतीय स्कंध में कात्लियोपाख्यान में भगवान ने बताया है माता देवहूति को भक्त कैसा होता है, जिसकी समग्र इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, चारों प्रकार का अंतःकरण निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित होकर के लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। दृष्टांत है जैसे गंगा आदि नदियां अनवरत प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिलने के लिए दौड़ी चली जा रही हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं। समग्र नदियों का प्रवाह समुद्र से मिलने के लिए आकुल है, व्याकुल है, दौड़ा चला जा रहा है प्रवाह। ऐसे ही भगवान के भक्त का समग्र जीवन, समग्र क्रियाकलाप भगवान की ओर लगे हुए होते हैं। ऐसी यह विभूति भगवान का स्वरूप है। तो यह सुन करके उद्धव जी ने प्रश्न किया कि कर्मयोग जो भक्ति प्रदान करने वाला है बहुत मूल्यवान साधन है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने 10वें अध्याय में स्वयं उद्धव जी को कहा है कि मेरे द्वारा कहे गए जो साधन हैं, श्रीमद् भगवद गीता, नारद पांचरात्रागम, उनमें कहे गए साधनों का, धर्मों का आचरण करना चाहिए और उनसे अविरोधेन वर्णाश्रम कुलाचार का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि भगवान की भक्ति मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी।
ये भगवान के उपदेश थे। तो उद्धव जी के मन में आया कि संसार में तो बहुत लोग धर्म के मार्ग पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि उनको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। खटाखट में तो लगे हुए हैं, ये करना वो करना, किंतु भगवान की भक्ति जो प्राप्त होनी चाहिए थी वह प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब है कि इन लोगों के उस धर्माचरण में कोई न्यूनता है, उसका पालन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा, इसलिए उसका फल नहीं मिल रहा। इस दृष्टि से उद्धव जी ने प्रश्न उठाया है कि आप कृपा करके यह बताइए कि किस तरह से धर्म का पालन करने पर मनुष्य को आपकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि धर्म तो नींव है, समग्र उपलब्धियों का की नींव है धर्माचरण, उपासना और सदाचार। और इसका उपदेश भगवान ने हंस के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को उपदेश किया था। यह बात भगवान ने उद्धव जी को बताई थी तो उनको याद बनी हुई थी, इसलिए उन्हें पूछा कि आपने तो सृष्टि के आदि में उसका उपदेश किया है और तब से वहाँ धर्म का मार्ग जो है संसार में चला रहा है, किंतु इस समय वह धर्म लुप्त हो गया है ना? चौथा है ना, साइदानीम सुमहता काले न मित्र कर्षण न प्रायो भविता मर्त्य लोके प्रागनुशासिता। यही है ना। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, बहुत समय सुमहता काले, बहुत समय बीत जाने के कारण इस समय वह धर्म जो है अभाव को प्राप्त हो गया है। ना प्रायो भविता, प्रायः उस प्रकार का धर्म दिखाई नहीं देता मृत्यु लोक में। जिस प्रकार का धर्म आपने अनुशासित किया था वह इस समय लोक में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ठीक है, प्राग अनुशासितों की न भविता न भविष्यति। आपने उसका उपदेश करके ब्रह्मा जी को अनुशासित किया, किंतु फिर भी वह इस समय नष्ट प्राय हो गया है, बहुत समय बीतने के कारण। फिर कहते हैं वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि सभायानुवैरिंच्याम यत् मूर्ति धरा कला। देखिए, अभिप्राय उद्धव जी का ये है कि आपने जब ब्रह्मा जी को उपदेश किया और अपने धाम को चले गए, उसके बाद फिर चलता रहा, फिर उस प्रकार से उसका उपदेश करने वाला कोई नहीं रहा। एक न उसका उस प्रकार से पालन करने वाला कोई रहा। कर्ता माने अनुष्ठान करने वाला, अविता माने उसकी रक्षा करने वाला, और उसका वक्ता माने उसका उपदेश करने वाला, है ना। हे अच्युत, भूलोक में दूसरा कोई नहीं रहा। उद्धव जी कहते हैं कि सभायाम वैरिंच्याम यत् मूर्ति धरा कला। भगवान भूलोक को तो जाने दीजिए, ब्रह्मा जी की सभा में भी, ब्रह्मलोक में भी, जिस लोक में
है ना, वेदा मूर्ध धरा विराजन्ते, ब्रह्मलोक में वेद आदि शास्त्र मूर्तिमान होकर के प्रकट दिखाई देते हैं। उस लोक में भी उसका वक्ता नहीं रहा। ठीक है, अत्र हेतुमा वक्ता विद्वाभ्याम ते त्वत्तो अन्य, आपसे भिन्न कोई वक्ता नहीं रह गया, है ना। माने दूसरे लोगों के द्वारा जो धर्म के संबंध में उपदेश किया जाता है वह ठीक ठीक सांगोपांग कितना सही होता है ये कहा नहीं जा सकता। अब भगवान का जैसा उपदेश दूसरा कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मलोक तक भी जो है शून्यता आ गई। कर्ता अवित्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टम का प्रवक्ष्यति। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान प्रामाणिक रूप से धर्म के संबंध में उपदेश करने वाले आप, उसकी रक्षा करने वाले आप, उसका पालन करने वाले भी आप। भगवान ही धर्म का पालन करने वाले भी। इसीलिए पुराण में वृत्तांत आया है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ऋषि लोग वेदों का अध्यापन तो कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन धर्म का ह्रास हो रहा है, क्या किया जाए। वे लोग तो जंगलों में रहते, एकांत में रहते हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है तो ठीक है, मैं अवतार लेकर के आऊंगा और धर्म कैसे करना चाहिए यह करके दिखाऊंगा, आचरण करके। इसलिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के आए, रामो विग्रहवान धर्म। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से धर्म का सांगोपांग आचरण करने वाला कर्ता, अविद्या उसकी रक्षा करने वाला, धर्म बिगड़ने न पावे उसका उपदेश करने वाला, है ना, ये तीनों धर्म आप में ही हैं। और आप थोड़े दिनों में ही भूलोक को छोड़ करके अपने धाम को चले जाने वाले हैं। तब तो बताइए आपकी इस धर्म की बात कौन करेगा। विनष्टम का प्रवक्ष्यति, ये तो बिल्कुल नष्ट हो गया रहेगा, तब इसको कौन बताएगा। इसलिए तत्त्वम्न सर्वधर्मज्ञो धर्मस्वभक्ति लक्षण यथा यस्य विधीयेतो तथा वर्णय में प्रभु। इसलिए अंतिम में यह सब कथन करने का अभिप्राय बता रहे हैं कि भगवान आप ही समग्र धर्म के ज्ञाता हैं, सर्वधर्मज्ञ हैं, है ना। इसलिए आप धर्म का तत्व हम लोगों को बताइए। न तत्वम कथय, धर्म का विशेषण है त्वद्भक्ति लक्षण है। देखिए उद्धव जी कह रहे हैं कि धर्म पर चलने वाला उसी को माना जाएगा, उसी को धर्मात्मा समझा जाएगा जिसमें आपकी भक्ति का अवतरण हो जाएगा। अन्यथा श्रम एव ही केवलम धर्मस्व निषेधा पुंसाम, प्रथम स्कंद में है ना। विश्वक्सेन कथासु, भगवान की कथाओं में रुचि उसने पैदा नहीं की। धर्म कर रहे हैं, चल रहा है, 20 वर्ष बीत गए, किंतु भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों को सुनने की रुचि पैदा नहीं हुई। तो श्रम एव ही केवलम, वो धर्म है ही नहीं, वह तो केवल श्रम ही है।
इसलिए कहते हैं कि धर्म तो वही है जिसका लक्ष्य भगवान की भक्ति हो। त्वद्भक्ति लक्षण त्वद्भक्ति लक्ष्यते अनेन। जिस धर्माचरण के द्वारा, सदाचार के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, चहल की साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो कहते हैं कि अब लोग आचरण करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उसका फल जो आपकी भक्ति प्राप्त होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। इससे मालूम पड़ता है कि वे धर्म को ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे हैं। आप कृपा करके यथा यश विधीये, तो वह धर्म जिसके लिए ये न जिस प्रकार से उसका विधान किया गया है, तथा वर्णय में प्रभो, हे प्रभो उस प्रकार से उसको खोल करके वर्णन कीजिए। वैदिक सनातन मार्ग जो है राजमार्ग है। इसमें चल पड़ने पर जो है विलंब लग सकता है, लेकिन राजधानी पहुंचे बिना रहेगा नहीं। किंतु देखिए चलते चलते आगे बढ़ता तो जाएगा ही। अगर चल रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है तो चलना ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए आप वह धर्म जिसके लिए जिस रूप में विधान किया गया है उस प्रकार से उसका वर्णन कीजिए। उसको सुन करके लोग अपने में सुधार लाएंगे तो उनको उसका फल, धर्म का फल, भगवान की भक्ति मिलने लगेगी। अभिप्राय है। टीका में कहते हैं तस्मात् नो अस्माकं मनुष्याणां मध्ये, इसलिए भगवान हम मनुष्यों के बीच में जिस प्रकार के मनुष्य के लिए जैसा विधान किया गया है, यथा विधि से तथा वैसा आप वर्णन करो, ये अभिप्राय। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाच, इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान हरि प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्माणां सनातनान्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि श्री हरि भगवान ने जब अपने ही भृत्य सेवक उद्धव जी को से यह प्रश्न सुना, जो भगवान के भृत्यों में सेवकों में मुख्य भक्त हैं, महाभागवत, उनसे जब ऐसा प्रश्न किया गया तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। क्यों? देखो, उद्धव जी को तो भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त ही है और धर्म को इसलिए सुनना चाहते हैं कि उसको कैसे करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि उनको प्राप्त है। किंतु संसार के लोगों में धर्म का आचरण दिखाई देने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं है, ये उनको ग्लानि है, खेद है। तो लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो। इसलिए जो है उन्होंने प्रश्न ये किया है, उठाया है। इसलिए उद्धव जी के प्रश्न को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि देखिए, भक्त का महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि वह अपने लिए इतनी चिंता नहीं करता जितना संसार के दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। अपने दुख में तो सभी रोने लगते हैं, किंतु संत वे हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होकर के व्यग्र होते हैं। तो इसलिए
संसार के कल्याण की दृष्टि से उद्धव जी का यह प्रश्न है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, समझ गए तो उद्धव जी के मन में ये बात है, तो प्रसन्न होकर के मर्त्यानाम क्षेमाय, सारे मर धर्मा मनुष्य मात्र मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, उद्धव जी का कल्याण तो है ही, मर्त्यानाम क्षेमाय धर्माना सनातनान, सनातन धर्मों का उपदेश आरंभ किया भगवान ने। ये है उद्धव जी का प्रश्न का आशय कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उनके प्रश्न को सुन करके भगवान गदगद होकर के क्या कहते हैं, देखिए देखिए श्रीमद् भागवत जो है संवाद शैली का शास्त्र है। शास्त्र दो प्रकार का, एक सिद्धांतों का उपस्थापन किया जाता है जिसमें अध्याय प्रकरणबद्ध होकर के सिद्धांतों का विवेचन कर दिया जाता है, जैसे ब्रह्मसूत्र वेदांत शास्त्र है। किंतु संवाद शैली का शास्त्र जो होता है, सिद्धांत तो वहीं से लिए गए हैं किंतु उसकी प्रस्तुति जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से की जाती है। कोई प्रश्न करता है और तब महान पुरुषों के द्वारा उत्तर दिया जाता है। तो संवाद शैली के ग्रंथ में प्रश्नकर्ता को भी समझना पड़ता है, ये प्रश्न किस भावना से कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके प्रश्न करने का प्रभाव वक्ता पर क्या पड़ रहा है, ये चीजें। इससे क्या होता है कि हम भी कोई प्रश्न करें तो हमारा प्रश्न भी ऐसा मूल्यवान हो कि जिससे प्रश्न करते हैं वह गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, युवा युवा। जैसे महाराज परीक्षित का प्रश्न सुन करके भगवान सुखदेव जी ने कहा, बड़ी आदेशते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, कुतो लोक हितम नपो आदि आदि। उसी तरह से भगवान प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं, धर्म एष तव प्रश्न, हे उद्धव जी तुम्हारा प्रश्न ही धर्म से परिपूर्ण है। धर्म के बारे में जिज्ञासा की गई है, प्रश्न किया गया है, लेकिन प्रश्न करने वाले का हृदय कितना विशाल है, कितना दिव्य है, निर्मल है। उसमें प्रश्न के मूल में जो है उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्राणी मात्र के हित की भावना है, ऐसा प्रश्न है। माने ऐसा प्रश्न करने से ही धर्म हो जाता है। धर्म के बारे में ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में कहा है, धर्म और ज्ञान में फर्क बताया है। धर्म जो है ना, वेद विधि से जाना जाता है। एक, कर्ता के क्रिया के अधीन होता है, दो, और धर्म का अधिकारी अलग अलग होता है, सब कोई के लिए नहीं है। ये भेद बताया है। धर्म जो है धर्माचरण कर्तृतंत्र होता है, किंतु ज्ञान जो है वस्तु तंत्र होता है। वस्तु तंत्र माने वस्तु के अधीन है। किसी वस्तु को पहचानना है कि यह क्या है, तो उसको तुम जैसा चाहो वैसा नहीं पहचान सकते हो। जैसी वस्तु है वैसा उसको पहचानना पड़ेगा। किंतु धर्म में ये नहीं है कि हम तो इसको ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे। वहाँ उसकी पात्रता प्राप्त करके उसको जैसे विधान किया गया वैसे करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से ऐसा प्रश्न करना ही धर्म से परिपूर्ण है।
है ना। क्यों ऐसा क्यों है? नए श्रेयस करो नाम, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए है ना परम श्रेय प्रदान करने वाला है। मनुष्य मात्र को निश्रेय परम कल्याण से परमानंद शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए ऐसा प्रश्न जब किया जाता है तो ऐसा प्रश्न करने में ही धर्म हो जाता है। फिर धर्म जब किया जाएगा तो धर्म होगा ही, है ना। वर्णाश्रमाचार बताम तमुद्धव निबोध में, यह किन मनुष्यों के लिए? वर्णाश्रमाचार बताम, वर्ण और आश्रम का आचार पालन करने वाले, और साथ में जो दूसरे मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारक है ना। किंतु वर्णाश्रम के मार्ग में जिनको अधिकार है उनका आचार और तरह का है, और जो वर्णाश्रम से अलग हैं उनका आचार और तरह का है ना। धर्म के अधीन वे भी हैं, इसलिए धर्म सभी का संरक्षक है, सभी का निषेध प्रदान करने वाला है। तम उद्धव निबोध में, हे उद्धव जी उसको तुम मुझसे सुनो। टीका में कहते हैं धर्म्य धर्मादनपेता, तुम्हारा प्रश्न ही धर्म से परिपूर्ण है। धर्मादनपेता, धर्म से रहित नहीं है, प्रश्न ही होता है। क्यों? नैश्रेयस करो, निश्चय क्या है? भगवान की प्रीति भक्ति, भक्ति जन का, उसको उत्पन्न करने वाला है यह प्रश्न। अतो में मत्तस्तम धर्मम निबोध, इसलिए जो धर्म इतना मूल्यवान है कि भगवान की भक्ति को प्रकट कर देने वाला है, उस धर्म को मुझसे सुनो। अब आगे कहते हैं आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगम विदुः। देखिए धर्म के संबंध में सप्तम स्कंध के 11वें से लेकर के 15वें अध्याय तक श्री नारद जी के द्वारा वर्णाश्रम धर्म और मनुष्य के सामान्य धर्मों का विस्तार से निरूपण किया गया महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर। किंतु यहाँ प्रश्नकर्ता के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है ना। यहाँ उद्धव जी का प्रश्न ये है कि धर्म के मार्ग में चलने वाले भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आखिर धर्म का आचरण कैसे किया जाना चाहिए उसका रहस्य आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इसलिए धर्म का इतना बड़ा फल प्रभाव कि वह भगवान की भक्ति प्राप्त कराए बिना रह नहीं सकता। भगवान की भक्ति प्राप्त करा के ही रहता है। ऐसा धर्म उद्धव जी के द्वारा पूछा गया है। इसलिए भगवान उस धर्म के संबंध में मूल से उसका उत्पादन करने जा रहे हैं। पहले कैसा धर्म था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे कैसे बदलाव आया, मतलब तो क्योंकि जो धर्म आगे वर्णन किया जाएगा उसका आदि काल से, सृष्टि के आदि से उसका संबंध बना रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः। उद्धव जी देखो है ना, जब सृष्टि आरंभ हुई है ना, तो सृष्टि के आरंभ में जो पहला कृतयुग आया, सतयुग त्रेता द्वापर 4 युग चलते रहते हैं,
तो सृष्टि पहली बार होने के पहले कृतयुग में वर्ण भेद नहीं था, है ना। क्या था? वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः। मनुष्यों का कृतयुग में केवल हंस वर्ण था, एक ही वर्ण के मनुष्य थे, मनुष्य जाति का एक ही वर्ण था, हंस। हंस जो है कितना शुद्ध होता है, धवल वर्ण का, शुद्ध, जिसको देखने से आनंद आता है, ऐसा बात शुद्ध। तो कहते हैं इति स्मृतः। अच्छा, जब ऐसा वर्ण था क्यों, है ना। कहते हैं कि भाई देखो, उस समय जब सृष्टि का प्राकट्य हुआ तो नई नई सृष्टि जो थी बहुत दिव्य थी। भगवान के द्वारा सृष्टि प्रकट हुई है ना, तो भगवान के द्वारा जो सृष्टि प्रकट हुई है वह बहुत उत्तम कोटि की, उच्च कोटि की थी। स्वयं देखिए 30 स्कंद में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने चुन चुन करके बढ़िया रचना की, शनकादिकों को उन्होंने उत्पन्न किया पहले। वो तो फिर आगे सृष्टि आगे बढ़नी थी, और सृष्टि इसलिए बढ़नी थी कि पीछे की सृष्टि के जीवों के कर्मफल पक चुके थे, उनको जन्म लेना था। तो आगे फिर विस्तार तो हुआ, किंतु पहले उन्होंने उच्च कोटि की सृष्टि की रचना की। तो उसी तरह से सृष्टि में सबसे पहले हंस वर्ण का, मनुष्यों का एक वर्ण था, और इसलिए सारी प्रजा कृतकृत्या, कृतकृत्य थी। हाँ, कृतकृत्य किसे कहते हैं? जो कुछ करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। कृतम कृत्यम प्राप्तम प्राप्त मित्योत्तुष्यति। अरे भाई, जो करना था कर चुके, अब कुछ नहीं करना है। तो कहा क्यों? ये चीज नहीं पानी है। अरे जो पाना था पा भी लिया। प्राप्त मित्योत्तुष्यति। ऐसी थी सृष्टि के आदि की प्रजा, कृतकृत्या। प्रजा जात्या, माने जन्म से ही, जात्या माने जन्मना। तस्मात् कृत युगम विदुहु। यही कारण है कि पहला युग कृतयुग के नाम से विख्यात हुआ। कृतकृत्य प्राणियों की सृष्टि जिस युग में हुई उस युग का नाम कृतयुग पड़ा। टीका में कहते हैं तत्रादौ मद उपासना लक्षण एवं मुख्यो धर्म आसीत। श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि आदि में पहली पहल जब सृष्टि हुई तो उस समय कृतयुग में मेरी उपासना रूप ही मुख्य धर्म था। मद उपासना लक्षण एवं मुख्यो धर्म आसीत। आचार लक्षणस्तु पश्चात प्रवृत्ता। आचार जिसके द्वारा लक्षित हो वह धर्म तो पीछे पैदा हुआ, प्रवृत्त हुआ। पहले आचार की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? सारी प्रजा कृतकृत्य थी, हंस ही एकमात्र वर्ण था। न च एवं अनुष्ठितो, अच्छा कुतः, अच्छा सच एवं अनुष्ठितो भक्ति हेतु वर्णयितुमाह। कहते हैं कि वह जो धर्म था उस समय उपासना लक्षण, आगे चल करके फिर आचार लक्षण धर्म आगे उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। वह जैसे अनुष्ठित हुआ, अनुष्ठित होकर के फिर वह भक्ति का हेतु बना, यह आगे वर्णन करना है। किंतु पहले क्या कह रहे हैं? आदाविति कल्पादौ यत कृत युगम तस्मिन। कल्प के आदि में जो पहला कृतयुग था उसमें ते च तदा माम उपासते एव केवलम। कहते हैं उस समय की कृतयुग की प्रजा केवल मात्र मेरी उपासना किया करती थी।
है ना, यही धर्म था। केवलम नान्यत कुर्वन्ति, और कुछ नहीं करना था उनको। नान्यत कुर्वन्ति वक्तुम, है ना, कृतयुग नाम निरुक्ति माह, इसीलिए कृतयुग के नाम की व्याख्या कर रहे हैं। निरुक्ति माने व्याख्या, विवेचन। क्या? कृतकृत्या प्रजा यत्र, उस समय सारी प्रजा कृतकृत्य थी, है ना, जन्म से ही, जन्म नहीं हुआ, उनमें किसी प्रकार का कोई न वासना है, न आकांक्षाएं हैं, है ना, न धर्माधर्म पुण्य का कोई संबंध है, पुण्य पाप का कोई संबंध है, कृतकृत्य है। फिर कहते हैं कि देखो, एक बात तो ये, वेद प्रणव एवाग्रे धर्मोहम वृषरूप धृक उपासते तपोनिष्ठा हंसम माम मुक्त किल्बिषा। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, कृतयुग में विधायक वेद भी नहीं था। कोई विधान करे तब तो आचरण रूप धर्म प्रारंभ हो, विधायक वेद भी नहीं था। उस समय तो केवल प्रणव रूप ही वेद था। वेद प्रणव एवाग्रे धर्मोहम वृषरूप धृत, और धर्म के नाम पर मैं था। साक्षात धर्म भगवान का स्वरूप है ना। कैसा स्वरूप था भगवान का? धर्म भगवान का वृष रूप धृक, वृष माने बैल का रूप, है ना, बैल से उपमा धर्म का दी जाती है ना। प्रथम स्कंध में जैसे आया है, पृथ्वी देवी गौ रूप धारण करके प्रकट हुई, और धर्म जो है वृषभ रूप, वृषभ, पृथ्वी और धर्म दोनों का संवाद आया है। वृष रूप, वृक्ष के 4 पैर होते हैं, 4 पैर वहां 4 पाद बताए गए ना, है ना, सत्य, दया, है ना, और करुणा आदि आगे आएगा। ये 4 पैर वाला धर्म था वृष रूप। चारों पैर सुरक्षित थे, हष्टपुष्ट धर्म वृष रूप धृत उपासते तपोनिष्ठा। तो ऐसे उस 4 चरण वाले वृषरूप धर्म की उपासना करने वाली प्रजा कैसी थी? तपोनिष्ठा, जिनकी निष्ठा तप में ही बनी रहती थी। खाना पीना और दुनिया भर के शब्द स्पर्श रूप सुगंध आदि विषयों की उनको कोई इच्छा नहीं थी, है ना, विषयों की कोई वासना ही नहीं। तप करो बस, शांत बैठो, तपोनिष्ठा। ऐसी वह प्रजा कृतयुग की हंस रूपधारी मेरी उपासना करते थे। हंसम माम मुक्त किल्बिषाः, है ना, क्योंकि वे जात्या जन्म से ही मुक्त किल्बिष थे, उनमें कोई पाप ही नहीं थे, प्रजा मुक्त किल्बिष थे। इसलिए भगवान की आराधना उपासना जो है ना, ध्यान के रूप में निरंतर अहर्निश भगवान का ध्यान करते थे। ठीक है। किंच विधायका भावादपि तदानीं नान्यत् कर्मास्तीत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि विधान करने वाले वेद का भी उस समय प्रकाशन नहीं था, है ना। नान्यत् कर्मास्तीत, अन्य कर्म भी नहीं था। विधान कोई करे तब मालूम पड़े। वेदेति, वेद तो प्रणव रूप में ही था। और धर्मस्य मनु विषयो अहमेव, धर्म जो है मन का विषय बन करके मैं परमात्मा, आमेव वृष रूप धृक, वृक्ष के आकृति को धारण करने वाला मैं था उस समय। चतुष्पाद, 4 पैर वाला, है ना, क्रिया विशेषो यज्ञादि
न क्रिया विशेषो यज्ञादि, क्रिया रूप धर्म जो यज्ञादि है यह उस समय नहीं था। क्यों? इसका विधायक वेद ही प्रकाशित नहीं था। अतः तपोनिष्ठा, इसलिए तपस्या में निष्ठा रखने वाली प्रजा, तपोनिष्ठ किसे कहते हैं? मनसश्चेन्द्रियाणाम च स्वैकाग्र्यम परमं तपः, मन का की एकाग्रता, संकल्प विकल्प रहित हो जाना, इंद्रियों का विषयों से पृथक रह जाना, है ना, यही जो है एकाग्र ही परम तप है, एकाग्रता। असल में इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता का कारण क्या है? रजोगुणी विषय वासना। अभी तो रजोगुण का नामो निशान भी नहीं है। रजोगुणी विषय वासना का अत्यंत अभाव है, इसलिए स्वभावतः मन और इंद्रियां निश्चल बने हुए हैं। वही तप है, परमं तपः। इस वचनात् एकाग्रतया, इस वचन के आधार पर एकाग्र रहने वाली प्रजा हंसम शुद्धम माम ध्यायन्ति इत्यर्थः, शुद्ध स्वरूप मुझ परमेश्वर का ध्यान किया करती थी। इसके बाद देखिए, त्रेता मुखे महाभागो प्राणान्मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूत तस्याः अहमासं त्रिविर्मुखः। इसके बाद कृतयुग के बाद जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में चारों युगों का विधान जहाँ शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। सतयुग कृतयुग में सत्व का आधिक्य रहता है, त्रेता में रजोगुण का प्रवेश हो जाता है। सत्वगुण भी रहता है किंतु रजोगुण भी आ जाता है। रजोगुण के आ जाने से ही विषय जो है प्रिय लगने लगते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और उस समय के प्राणी जो हैं उनकी वासनाएं जो हैं प्रकट होने लगती हैं, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं विषयों के प्रति। तो उस समय जो है विधायक वेद की आवश्यकता होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि के निरूपण के प्रसंग में प्रथम अध्याय में ही वर्णन किया गया है कि उस विश्व रचयिता परमात्मा ने, है ना, चारों वर्णों को रचा, देवताओं को रचा, और रच करके अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। किंतु फिर उसने सोचा कि अरे यदि केवल यहीं पर हम छोड़ देंगे तो ये संसार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ये दिव्य व्यवस्था उन्होंने चारों वर्णों की अच्छी ढंग से कर दी। ज्ञान के स्रोत ब्राह्मण, रक्षा का भार क्षत्रिय, पोषण वैश्य आदि। उस विश्वात्मा के मन में आया कि अगर यह जो क्षत्रिय है, रक्षक के रूप में जिसको हमने प्रकट किया है, अगर यह निरंकुश हो गया तब क्या होगा? उद्दंड हो जाए। क्यों? संभावना क्यों है? संसार में जब रजोगुण तमोगुण का प्रवाह जब विस्तार को प्राप्त होता है तो प्राणी उससे प्रभावित होकर के उनके स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं, स्वभाव बह जाते हैं। सृष्टि तो प्रवाह है ना, जैसे नदी की धारा बहती रहती है ऐसे सृष्टि का प्रवाह बहता ही रहता है, रुकता थोड़ा ही कभी। तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा, उस विश्व रचयिता ने, विराट परमेश्वर ने धर्म को प्रकट किया, वैदिक धर्म, जिसको धर्म को प्रकट करके और उसी वैदिक धर्म के अनुरूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया।
उसमें राजसूय यज्ञ जो है राजा के द्वारा किया जाता है। और वहीं पर जो है धर्म का संविधान उस राजा को सौंप दिया कि देखो इसके अनुसार तुमको संरक्षण का काम करना है। तुम निरंकुश होकर के सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के तुम जो है कोई निर्णय नहीं लोगे। महाभारत के शांति पर्व में एक सुद्युम्न नाम के राजा की सभा में संघ लिखित दो भाई थे, ऋषि थे। तो उन्होंने अपने भाई के बगीचे का फल खा लिया। वो थे नहीं उस समय। आज जब आए तो देखा, उन्होंने तो कहा अरे ये तो तुमने चोरी की, जाओ दंड लेकर के आओ। तो पहले तो मुस्कुराए कि वैसे कह रहे होंगे, लेकिन गंभीर हो गए कि नहीं, दंड लेकर के भाई। राजा के दबाव तो सत्युग का समय था, सुद्युम्न खड़े हो गए सिंहासन से। उन्होंने कहा नहीं राजन, मैं दंड लेने आया, अपराधी हूं मैं, पूजा लेने नहीं आया हूं। तो पूजा की व्यवस्था में लग गए। तो मुस्कुराने लगे, क्या अपराध हुआ? बताया कि मैंने फल की चोरी की, खाया। तो मुस्कुरा कर कहने लगे कि जाइए मैंने क्षमा किया। ये कहते ही ऋषि बिगड़ गए कि राजन तुमको क्षमा का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? तुमको केवल वैदिक विधान के अनुसार दंड देने का अधिकार मिला हुआ है, क्षमा का कालम नहीं है। अपराध अगर क्षमा किया जाने लगेगा तो दुर्दशा हो जाएगी, संसार बच नहीं पाएगा। बड़ा लंबा अध्याय प्रवचन किया, सब बात समझ में आ गई। तो उन्होंने घोषणा की, उनके हाथ काट लिए गए, चोरी का दंड था। और प्रसन्न होकर के भाई को आकर के बताया। तब तक सायंकाल हो गए, चलो संध्या वंदन करेंगे, स्नान करेंगे, समय हो गए। गए नदी में स्नान किया तो जैसे ही जो है नित्य प्रति करते थे, उनके भीतर से आकांक्षा हुई आचमन करें, जल पिए, छिड़कें, तो हाथ निकल गया। अब उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। तो बड़े भाई ने कहा कि देखो तुमने धर्म का पालन किया है, इसलिए धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। धर्मो रक्षते रक्षिता। इस प्रकार से महाभारत में रहस्यमय धर्मों का विश्लेषण किया गया है। बहुत धर्म के रहस्य का ज्ञान महाभारत के बिना होता नहीं। तो वही उपनिषद में जो है तब फिर जो है ये हुआ। तो किंतु वह समय कब आया उसके उपयोग का? त्रेता युग आने पर। त्रेता मुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्रयी। भगवान कहते हैं कि देखो जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, कृत्य पूरा हो गया, तो मेरे प्राण शक्ति से, प्राण से, हृदय से, है ना, त्रय विद्या माने ऋक यजु साम, ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद त्रयी, है ना, प्रादुर्भूत, ये प्रकट हो गई। और उस त्रयी विद्या से तस्याः आमासं त्रिविर्मखः, उस वेद त्रयी के द्वारा 3 प्रकार का जो यज्ञ होता है, त्रिवर्ण माने 3, जिसके उद्गाता अध्वर्यु प्रस्तोता, उद्गाता अध्वर्यु प्रस्तोता, ये 3 मुख्य कर्म यज्ञ के होते हैं। और तीनों के वेद अलग अलग है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। तो है ना, माने त्रिविध जो मख यज्ञ रूप में मैं उससे प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ, और तब से जो है यज्ञ जो है आरंभ हुआ। अब टीका देखिए। पश्चात त्रेता युग प्रवेशे में वैराग रूप से प्राण निमित्ता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्रेता युग का जब प्रवेश हुआ
तो विराट रूप में परमात्मा मेरे प्राण से के निमित्त से हृदय के द्वारा वेदत्रयी प्रकट हुई। उस वेदत्रयी के द्वारा तस्यास्त्रय्या सकाशात, वेदत्रयी के सकाश से हौत्राध्वर्य औद्गात्रय त्रिरूप है ना। होता का कर्म उसको हौत्र कर्म कहेंगे, उद्गाता का औद्गात्र कर्म, और अध्वर्यु का कर्म। ये तीन कर्म जो हैं प्रत्येक यज्ञ के अंग हैं। रूपा यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते है। इस रूप में मैं प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ। इसके बाद फिर कहते हैं विप्र क्षत्रिय विशूद्रा मुख बाहुरूपादजा वैराजात पुरुषात जाता या आत्मा चार लक्षणा। भगवान कहते हैं कि इसके बाद मुझ विराट पुरुष से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तब तक अंगों से, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और चरण से शूद्र, ये प्रकट हुए, उत्पन्न हुए है ना। वैराजात पुरुषात जाता, वैराजात माने विराट पुरुष है ना, विराट पुरुष परमात्मा उत्पन्न हुए। यह आत्मा चार लक्षणा है ना, इन्हीं के दृष्टि से आचार लक्षण धर्म प्रकट हुआ। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, आत्मा चार लक्षण। अब यहाँ देखिए, ये चारों वर्ण भगवान के अंग से जब प्रकट हुए हैं तो इनको कोई बदल नहीं सकता कि किसी को कुछ बना दें, किसी को कुछ बना दें। आज समाजियों की दृष्टि जो है ये है मनमाना, मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं है। यह उपादान कारण से जो प्राकट्य हुआ है, उपादान कारण रूप ही कार्य होता है। इसलिए चारों वर्ण जो हैं भगवान के अंग उपादान भूत से प्रकट हुए हैं। टीका में कहते वर्णानाम आश्रमाणाम च धर्मान वक्तुम तेषाम उत्पत्ति माह। वर्ण और आश्रम के धर्मों का वर्णन करना है तो पहले उनकी उत्पत्ति करें। विप्रेत द्वाभ्याम दो उत्पत्तियों से। आत्माचार स्वधर्म एवं लक्षण ज्ञापको ये शांते। देखिए कहते हैं चारों जब प्रकट हुए भगवान के तत्त अंग से तो जन्मजात इनका आचार वैसे ही रहा है ना, वही उनका स्वधर्म माना गया। माने उनको धर्म जो है गढ़ा नहीं गया है, स्वधर्म। जैसे देखिए अग्नि जब से उत्पन्न हुआ तब से दाहक प्रकाशक बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अग्नि पहले पैदा हुआ उस समय दाहक नहीं था, फिर उसको खिलाया पिलाया गया तो दाहक बन गया, ऐसा नहीं। सहज धर्म, सहजाता है सहजा, सहज धर्म होता है। इसीलिए भगवान ने स्वधर्म का प्रयोग किया है श्रीमद् भगवद गीता में। वो पारिभाषिक शब्द है। आत्मा का स्वधर्म एवं लक्षण, उनका जो अपना धर्म जो स्वाभाविक है उसी के द्वारा वह लक्षित होता है। ज्ञापको लक्षण माने ज्ञापको ये शांते। फिर इसी तरह से चारों आश्रम भी भगवान के अंगों से प्रकट हुए। गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यम भगो ममो वक्षस्थानात् बने बासो न्यासः शीर्षनि संस्थितः। भगवान कहते हैं कि गृहस्थाश्रम का प्राकट्य भगवान के जंघाओं से हुआ, जघनता। भगवान के हृदय अंग से ब्रह्मचर्य आश्रम,
वक्षस्थानात् बने वासः, और भगवान के वक्षस्थल से वन में निवास वानप्रस्थ। न्यासः शीर्षणि संस्थितः, और संन्यास आश्रम जो चतुर्थ है वह भगवान के शिरोभाग से प्रकट हुआ। मम वैराज रूप से हृदय वक्षसो अधस्तात्, वक्षस्थल का अधस्तात् नीचे का भाग। ब्रह्मचर्य मित नैष्ठिकाभिप्रायम, ब्रह्मचर्य माने नैष्ठिक के अभिप्राय से, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य तो आगे बदल करके गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा। इसलिए है ना, भगवान का जो अंग है वह तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो वह होगा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। नैष्ठिकाभिप्रायम, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के अभिप्राय से। फिर कहते हैं वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्मभूमि अनुसारिणी ही आसन प्रकृतयो निराम नीचै नीचोत्तमोत्तमा। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, ये चारों वर्ण और चारों आश्रम का भगवान के जिस अंग से जिस वर्ण जिस आश्रम का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, जन्मभूमि भगवान के तत्त अंग है ना, उसके अनुसार ही इन चारों वर्णों की प्रकृतियां बनी हैं। प्रकृति माने स्वभाव। आसन प्रकृतयो निर्णाम, मनुष्यों के स्वभाव में जो अलग अलग फर्क है, तो उनकी जन्मभूमि भगवान के तत्त अंगों के कारण से है। नीचे नीचोत्तमोत्तमा, भगवान के है ना आधा अंग से जो प्रकट हैं उनके अनुसार उनके स्वभाव प्रकृतियां उस प्रकार की हैं। भगवान के उत्तमांग से जो वर्ण प्रकट हुए हैं उनकी प्रकृतियां उत्तम प्रकार की हैं। ये फर्क है, अंतर है। नीचे नीचोत्तमोत्तमा। ठीक है। तेषाम अधिकार विशेषण स्वभावाना, इन वर्ण और आश्रमों का अधिकारी विशेष की दृष्टि से स्वभाव में अंतर है। वर्णानामिति पंचवी 5 पद्यों से कह रहे हैं, है ना। जन्म स्थानानुसारिण्य, भगवान के जिस अंग से इनके जन्म हुए हैं, चारों वर्णों के चारों आश्रमों के। नीचैरित्यव्ययम, नीचै पद जो है अव्यय है, तो उसके अनुसार अतो अयम अर्थ, इसलिए अर्थ क्या होगा, मंदाभिर जन्मभूमिभिर मंदा, माने मंद जन्मभूमि जिनकी है वे मंद है। उत्तमा भी उत्तमाश्चेति, उत्तम जन्मभूमि से उत्तम प्रकृति वालों का जन्म है। ये अंतर है। अब इसके अनुसार यह जो अंतर है स्वाभाविक प्राकृतिक, उसके अनुसार ब्राह्मण का स्वभाव क्या है, क्षत्रिय का क्या है, ये चारों बता रहे। समो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्रिमा। ब्राह्मण जाति वर्ण की प्रकृतियां सम मनोनिग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, तप एकाग्रता, शौच शौचाचार, संतोष शांति, आर्जव विनम्रता, भगवान की भक्ति, सत्य और दया, दया और सत्य, ये 10 लक्षण ब्राह्मण के। 10 लक्षणों से ब्राह्मण कहा जाता है ना। अर्थ इनके स्पष्ट ही है। तप आलोचनम, सीधा स्वामी कहते हैं तप का अर्थ है आलोचन। आलोचन माने है ना जीवन और जगत को समझते रहना, क्योंकि समझने में अगर भूल हो गई तो विषयों में डूब जाएगा प्राणी।
अपराधी बन जाएगा। किंतु जब समझना तो समझता रहे कि अरे है ना, जीवन तो 4 दिन का है, फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए अपराध और पाप से जो है वह दूर रहेगा, इसलिए आलोचन कहते हैं। इसी तरह से तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षौ धार्यम उद्यमः स्थैर्यम ब्रह्मण्यत ऐश्वर्यम क्षत्र प्रकटयस्त्रिमाः। तेज, बल, तेज माने प्रताप, है ना, आधारषणीयता, कोई उसको भयभीत न कर सके। बल, धृति माने धैर्य, शूरता, तितिक्षा सहनशीलता, उदारता, उद्यमशीलता, स्थैर्य, ब्राह्मण का भक्त होना, ऐश्वर्य, ये 10 जो हैं क्षत्रिय जाति की प्रकृति सिद्ध गुण हैं। इसलिए इनको इस रूप में स्थित रहना धर्म कहा गया। जैसे अग्नि दाहकत्व को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे बर्फ के ऊपर ले जाकर के रख दो, दाहक ही रहेगा। ठीक है, नहीं, तेज प्रताप। इसी प्रकार से आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि अर्थोपचय वैश्य प्रकटयस्त्रिमाः। आस्तिकता, भगवान और धर्म पर आस्था, दान देने की प्रवृत्ति, स्वभाव, अदम्भ, दम्भ न करना, है ना, वेद का सेवन करना, वेद आज्ञा का पालन करना, ब्राह्मण का आज्ञा का पालन करना। अतुष्टि और अर्थोपचय ही अतुष्टि, धन कमाने में संतुष्ट न होना, ये धर्म है उसका। वैश्य प्रकटयस्त्रिमाः, क्यों? प्राणियों की रक्षा करने के लिए। वहां पर भी उसका गूढ़ अभिप्राय यही है कि प्राणी कोई भूखा न रह जाए, हमारे पास रहेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, नहीं, सुषूषणम द्विजगवाम देवानाम चाप्य मायया तत्र लब्धेन संतोषः शूद्र प्रकृतयस्त्रिमाः। शूद्र की प्रकृतियां कैसी हैं? कहते हैं कि द्विज और गौ और देवता, इन 3 की सेवा में लगे रहना, तीनों वर्णों की, गौओं की और देवताओं की, और वह भी अमाया, निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव से तीनों की सेवा में संलग्न रहना, ये प्रकृति है। तत्र लब्धेन संतोषः, है ना, और इन तीनों की सेवा शुश्रूषा में लगे रह करके वहीं से जो कुछ मिल जाए जीवन यात्रा के लिए, वृत्ति निर्वाह के लिए, उसमें संतुष्ट बने रहना, ये शूद्र की प्रकृति होती है। जैसे पैर जो हैं, सिर में चोट लग जाएगी तो पैर दौड़े चले जाएंगे, आंख में चोट लगे तो दौड़े चले जाएंगे, पेट में दर्द होगा तो दौड़े चले जाएंगे, है ना, सबके रक्षा के लिए, सेवा करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ऐसे ये देखिए व्यापक दृष्टिकोण कैसा था, है ना। एकैः एव आश्रम स्वभावाः अपि गेयाः। इसी प्रकार से आश्रमों के स्वभाव भी, है ना, तत्त जन्मभूमि अंग के अनुसार समझना चाहिए। आप देखिए, चारों वर्ण से अलग इतर, उसका स्वभाव बता रहे हैं। 4 के अलावा तो इतर रह गए, अब इतर में म्लेच्छ सारे आ जाएंगे, क्योंकि वर्ण विभाजन व्यवस्था यही है। क्या है? अशौचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह। उनमें अशुद्धि, झूठ, चोरी कर लेना, नास्तिकता
और बेमतलब का विग्रह करना, झगड़ जाना। कामा क्रोधस्य तरसश्च, काम क्रोध और तृष्णा स्वभाव अंते वसाई नाम, ऐसा स्वभाव उनका होता है। टीका में कहते हैं तद बाह्यानाम स्वभावाना, तद बाह्य माने चारों वर्णों से बाह्य, माने वर्णाश्रम धर्म से जो अलग है, पंचम वर्ण कह लीजिए, उनका स्वभाव यह होता है ना। देखिए पुराण में वर्णन आया है कि पहले जीव कर्म के अनुसार जब मनुष्य बनता है तो उसको सामान्य जन्म मिल जाता है, और उसके लिए जो आचरण बताया गया है जब उसमें चलने लगता है तो उसकी तरक्की हो जाती है। फिर आगे फिर जो है चारों वर्णों में सम्मिलित होने लगता है, शूद्र हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, ये क्रम वर्णन किया गया है। तो वहाँ यहाँ कह रहे हैं कि अशौच में शुष्क विग्रह निर्मूल कलह, कोई है ना मूल नहीं है, बेमतलब का झगड़ा, कलह का शस्त्रष्णा, अहिंसा सत्यमस्तेयम अकाम क्रोध लोभता भूत प्रिय हिते हाच धर्मोयम सार्ववर्णिका। अब देखिए ये चार वर्ण और वेद और वर्ण बाह्य की का प्राकृतिक स्वभाव तो ऐसा होता है जन्मजात, किंतु वेद भगवान ने मनुष्य जाति मात्र के लिए जो धर्म बताया है, और राजा को जो है राजा को अधिकार दिया गया है कि सभी अपने राज्य के सभी मनुष्यों को धर्म पर स्थापित करो, अगर कोई न माने तो दंड दो, दंड के द्वारा अनुशासन करके उनको अपने धर्म पर लगाए रखो। राजा का काम केवल इतना ही है कि वैदिक सनातन धर्म को स्थापित किए रहना, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी न होने पावे। तो मनुष्य मात्र के लिए वेद ने धर्म क्या बताया है? अहिंसा, संसार में किसी प्राणी को दुख न पहुंचना, सत्य, जो वस्तु जैसी है वैसे ही बोलना, आहिस्ते चोरी न करना, अकाम, अक्रोध, अलोभ, काम क्रोध लोभ के परवश न होना,